मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, महाकाल महाराज की। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, उदय होगा। रोके ना। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी की पवित्र पावन पुण्य धरा पर जन्म लेने वाले मोहन यादव एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा भले ही किसी ने सोचा नहीं होगा। किंतु नीति, नियति और निष्ठा को देख भगवान महाकाल ने ही यह तय कर रखा था। ना दिस या चन्न खो जावे तेनो संग रखना। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दिनों के बाद नया सवेरा आया है। उज्जैन का बेटा मोहन हाँ साहब बन के आया है। उज्जैन का बेटा मोहन सीएम साहब बन के आया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उज्जैन के प्रत्येक निवासी को इस बात का हमेशा गर्व रहेगा। यह उनके पुरुषार्थी सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो भगवान महाकाल के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थी को प्रकृति भी पूरा गढ़ देती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करने का निर्णय लिया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के अनेक निवृत्तमान मंत्री, विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजर केवल डॉक्टर मोहन यादव पर ही क्यों पड़ी, इस सवाल का जवाब है डॉक्टर मोहन यादव का 1 वर्ष का मुख्यमंत्री पद का यह कार्यकाल। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को, जीतेंगे जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ करने वाले मोहन यादव आरंभ से ही अपने संगठन में एक संभावनाशील व्यक्तित्व के रूप में देखे गए। कालांतर में कई संगठनों के पदों पर पहुंचे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी श्रेष्ठ प्रशासनिक कौशल को प्रदर्शित किया। विधायक बने, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने और पिछली शिवराज सिंह सरकार में वे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। उनके इस राजनीतिक सफर का पार्टी के रणनीतिकारों ने आकलन किया तो मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री पद हेतु एक सुयोग्य चेहरा, चूंकि नया चेहरा चाहिए था, तो वह डॉक्टर मोहन यादव का ही दिखाई दिया। 1 वर्ष के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में डॉक्टर मोहन यादव ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी पार्टी के आला कमान का निर्णय कितना कारगर है। मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर प्रदेश की कमान संभाली और क्रमशः कदम दर कदम मजबूती से आगे बढ़ते हुए आज मध्य प्रदेश को उन्होंने विरासत में मिली श्रेष्ठ पृष्ठभूमि के आधार पर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया है। उनकी समझ, दूरदर्शिता, गंभीरता और सहज व्यक्तित्व में निहित कुशलता
इस 1 वर्ष के उनके मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में परिलक्षित हुई है। सर चढ़ते हैं हम पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम चट्टान से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं एक निशान, बढ़ते चलो। एक बड़ा ही पुराना मिथक यह है कि महाकाल की नगरी में कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। इस धारणा या मिथक के चलते देश के अनेक दिग्गज नेता, राजनीतिज्ञ जो बड़े पदों पर आसीन रहे, उन्होंने ज्ञात अज्ञात भय से उज्जैन नगरी में कभी रात्रि विश्राम नहीं किया। डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो कईयों को यह लगा कि वे उज्जैन नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जब यह कहा कि वे तो भगवान महाकाल की गोद में ही खेले हैं, इसी नगरी में ही जन्मे पले बड़े हैं, वे भला अन्यत्र कहाँ जाएंगे, वे तो यहीं रहेंगे। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। और उन्होंने बरसों का यह मिथक तोड़ दिया। वे अपने गृह नगर उज्जैन में ही प्रदेश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भी निवास करते हैं, रात्रि विश्राम भी करते हैं। यह निर्णय एक और उनकी भगवान महाकाल के प्रति अगाध समर्पित भक्ति को प्रकट करता है, साथ ही उन्हें कई वहमी, अंधविश्वासी और रूढ़िवादी राजनेताओं से भी अलग एक प्रगतिशील सोच के व्यक्तित्व के रूप में परिलक्षित करता है, जो प्रदेश के लिए शुभ संकेत हैं। शासन प्रशासन की अनेक जड़वादी व्यवस्थाएं प्रगति के मार्ग में बाधा बनती हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में इन बाधाओं को दूर करने के अपने प्रयत्नों को सक्रिय रखा। 1 वर्ष में उन्होंने यह जता दिया कि प्रदेश को एक परिपक्व, क्षमतावान, कुशल मुख्यमंत्री मिला है। आवश्यक नहीं कि बहुत बड़े दिखने वाले कार्यों या योजनाओं से ही व्यवस्थाओं में बेहतर दिशा में परिवर्तन हो सकता है। यह तो देश प्रदेश के विकास के सफर की अनिवार्यता है ही, किंतु तत्कालिक परिस्थितियों में समयोचित निर्णय लेकर भी व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। इस थीम पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के शासन को और बेहतर करने का बीड़ा उठाया, जो इस बीते 1 वर्ष में अनेक संदर्भ में प्रदर्शित हुआ। डॉक्टर मोहन यादव की परिपक्वता और दूरदर्शिता के अनेक उदाहरण अनुभव किए गए हैं। लाडली बहना योजना को निरंतरता देने के विषय में कई तरह की बातें और शंकाएं खड़ी की गईं। यह भी आशंकाएं होने लगी थी कि नई सरकार इस योजना को बंद कर देगी, लेकिन समस्त क्रिया प्रतिक्रियाओं को पहले डॉक्टर मोहन यादव ने सुना, देखा, समझा और बड़ी ही सहजता से उन्होंने लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन की पूरी स्थिति का आकलन किया और इसे और बेहतर तरीके से जारी रखने में उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। दिवाली और राखी पर्व पर लाडली बहना योजना में राशि वृद्धि कर उन्होंने यह भी संकेत दे दिया है कि भविष्य में यह राशि और बढ़ाई जा सकती है। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन को विकसित किया जा रहा है। यह केंद्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां कई प्रतिष्ठित कंपनियां अपने उद्योग स्थापित कर रही हैं और
देश विदेश से हजारों करोड़ों का निवेश प्रस्तावित है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप इसे साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महती भूमिका रही है, जिनके प्रयासों ने इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाया है। साथ ही MPIDC उज्जैन में IT पार्क स्थापित कर रहा है, जो प्रदेश में औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मौलिक विचार और योजनाओं को भी क्रियान्वित करते हुए थानों के सीमांकन की प्रक्रिया की बड़ी ही प्रभावी पहल की है। जिलों और संभाग के परिसीमन और पुनर्गठन जैसी महत्वपूर्ण योजना को भी उन्होंने क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, उसके लिए भी उन्होंने अपनी ओर से कार्य आरंभ करने की पहल करते हुए पूरे क्षेत्र को प्रेरित किया है। सभी शहरों में गौशाला और गीता भवन के निर्माण की बात उनके द्वारा कही गई है और श्री कृष्ण पथ के भी निर्माण की उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से केन बेतवा की लंबी अवधि की जो दीर्घकालीन योजना है, यह भी प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी। कुछ साहसिक और रचनात्मक निर्णय भी उनके द्वारा लिए गए हैं, जो प्रासंगिक भी हैं। प्रदेश की अधोसंरचना को केंद्र में रखकर औद्योगिक निवेश के लिए भी उन्होंने उद्यमियों के लिए प्रदेश के दरवाजे खोले हैं। हाल ही में उन्होंने ब्रिटेन यात्रा कर लंदन में इन्वेस्टर मीट में प्रदेश में औद्योगिक विकास की बेहतर संभावनाओं को भी तलाशा है। इसी उद्देश्य से उन्होंने जर्मनी यात्रा भी की। देश के भी उद्यमियों के लिए इन्वेस्टर मीट में उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के रास्ते खोले हैं, जिनका दूरगामी परिणाम बेहतर हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनकी निगाहें चौकस हैं। डॉक्टर मोहन यादव का 1 वर्ष का यह कार्यकाल प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही संभावनाशील और उम्मीदों से भरा रहा है। जनता को लग रहा है कि उन्होंने 1 साल में नींव को इतना मजबूत किया है कि इस प्रदेश के विकास की इमारत बुलंद ही बनेगी। चलती रहे